में सुजीत अपनी पुरानी बैलगाड़ी लेकर मेले से लौट रहा था। आसमान में काले बादलों की मोटी परतें उमड़ घुमट कर गरज रही थीं, मानो धरती पर टूट पड़ने को तैयार हों। बिजली की चमक जब जब आसमान को चीरती, पूरा जंगल पल भर के लिए सफ़ेद उजाले में नहा उठता और फिर अगले ही क्षण और भी भयावना अंधकार में डूब जाता। शाम ढल चुकी थी और अंधेरा अब तेजी से चारों ओर फैल रहा था। तेज हवा पेड़ों को झकझोर रही थी। सूखे पत्तों की सरसराहट किसी अनजानी आहट सी लग रही थी। हे भोलेनाथ, कैसी घनघोर बरसात बरसा दी है। घर पहुंचना भी दुश्वार हो गया है। अरे ये कीचड़ भी ना। बस अब हिम्मत रखो रे बैलों, थोड़ा और, अभी हमें गांव पहुंचना है। काश मैं मेले में इतनी देर तक नहीं रुकता। अरे चलो रे, थोड़ा और जोर लगाओ, ये कीचड़ भी बस नहीं छोड़ता। अरे बाप रे, ये बिजली तो सिर पर ही गिरी लगती है। मेले की वो भीड़ अब किसी सपने जैसी लग रही है। यहाँ तो बस डर ही डर है। ये कैसी रात है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अरे भोलेनाथ, कहीं ये वही रास्ता तो नहीं जहाँ की कहानियाँ लोग सुनाते हैं। दिल धक धक कर रहा है मेरा। काश अब जल्दी कोई आसरा मिल जाए। बारिश अब और भी तेज होती जा रही थी। बूंदें इतनी वेग से गिर रही थीं कि चेहरे पर पड़ते ही हल्की सी चोट का एहसास होता था। आसमान में बिजली बार बार चमक रही थी और बादलों की गड़गड़ाहट से धरती जैसे कांप उठती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस बारिश की लगातार ध्वनि और दूर कहीं से आती जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें। सुजीत का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने इस रास्ते के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनी थीं। तभी अचानक उसे दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। अजीब बात यह थी कि वो आवाज बारिश के शोर के बीच भी साफ और गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। सुजीत ने ध्यान से सुना। हाँ, ये निश्चित ही किसी मंदिर की घंटी थी। अरे ये आवाज, ये तो मंदिर की घंटी जैसी लग रही है। हाँ बिल्कुल, पर इतनी तेज बारिश में कौन बजा रहा होगा इसे? सुजीत ने बैलों को उस आवाज की दिशा में मोड़ दिया। कुछ दूरी तय करने के बाद उसे घने पेड़ों के बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर पत्थरों से बना था और देखने में काफी जर्जर व प्राचीन लग रहा था। पर अजीब बात यह थी कि उसके भीतर से हल्की सी रोशनी झिलमिला रही थी। सुजीत ने अपनी बैलगाड़ी मंदिर के पास रोकी और उत्सुकता व डर के मिले-जुले भाव के साथ जल्दी से मंदिर के अंदर चला गया। मंदिर बाहर से जितना पुराना लग रहा था, अंदर उतना ही स्वच्छ और शांत था। शिवलिंग के सामने अगरबत्तियां जल रही थीं और चारों ओर दूध और चंदन की हल्की सी खुशबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अभी-अभी पूजा की हो, मगर वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कोई है यहाँ? कृपया बाहर आइए। मैं रास्ता भटक गया हूँ। बारिश बहुत तेज हो रही है। रास्ता कीचड़ में डूब गया है। बैल भी थक गए हैं। अगर थोड़ी देर यहीं रुक जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं? अजीब है, मंदिर में रोशनी जल रही है, अगरबत्तियां भी सुलगी हैं, फिर कोई दिख क्यों नहीं रहा?